राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। भारत में प्रथम शिक्षा नीति आई 1968 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी थी। भारत की दूसरी शिक्षा नीति आई 1986 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी थे। नई शिक्षा नीति आई है वो भारत में 34 साल बाद में आई है तथा ये पुरानी शिक्षा नीति या 1986 की शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करती है। दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन हुआ 1992 में संशोधन हुआ। यह संशोधन पी.वी. नरसिम्हा राव के समय हुआ था। 30 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय रमेश पोखरियाल निशंक ने नई शिक्षा नीति घोषित की। रमेश पोखरियाल निशंक है, ये रमेश पोखरियाल निशंक है, ये अनिल गलत टाइप हो गया। पुरानी शिक्षा नीति 10+2 मॉडल पर आधारित थी। 10+2 मॉडल। नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 मॉडल पर आधारित है। 5+3+4 मॉडल पर आधारित है। नई शिक्षा नीति इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में आयोजित हुई। नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। वर्तमान में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। नई शिक्षा नीति 5+3+3+4 मॉडल पर आधारित है। नई शिक्षा नीति पर जीडीपी का कुल 6% खर्च होगा। नई शिक्षा लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य था। हिमाचल प्रदेश प्रथम राज्य था। अब मैं आपको बता दूं, भारत में प्रथम शिक्षा नीति आई 1968 में। दूसरी शिक्षा नीति आई 1986 में। 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उस समय प्रधानमंत्री थे तथा 34 साल बाद में नई शिक्षा नीति भारत में आई है। नई शिक्षा नीति भारत में 34 साल बाद में आई। पुरानी शिक्षा नीति 10+2 पर आधारित थी। वर्तमान शिक्षा नीति 5+3+4 पर आधारित शिक्षा नीति है। वर्तमान शिक्षा नीति पर जीडीपी का कुल 6% रखा गया है। पुरानी शिक्षा नीति पर जीडीपी का 4.5% ही खर्च किया जाता था तथा नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य है हिमाचल प्रदेश।